ई रिक्शा और ई ऑटो वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। ये तस्वीरों में जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि ई रिक्शा और ई ऑटो वाले जो है भाजपा दफ्तर का घेराव करने के लिए जो है वो जा रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भाजपा दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं? भाजपा दफ्तर ही रास्ता है दिल्ली का, और ये जो सपना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उन्हीं का सपना पूरा करने में हमें रुकावटें डाली जा रही हैं। हम उन्हीं के दरवाजे जा रहे हैं कि उन तक आवाज़ पहुंचे कि एक तरफ आपका ग्रीन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो सपना है कि जम्मू कश्मीर को पोल्यूशन फ्री बनाना है, एक तरफ हम उस सपने को पूरा करने के लिए योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अपील की उन्होंने अभी कुछ 1-2 दिन में कि फ्यूल की गाड़ियाँ जितनी हो सकती हैं कम इस्तेमाल करें। अगर इसको सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई पूरा कर रहा है वो हमारे ई रिक्शा ही ऑटो वाले कर रहे हैं। एक तरफ हम प्रधानमंत्री का सपना, उनका जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए आगे निकल रहे हैं, दूसरी तरफ बंद कमरों में बैठे कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो 4-4, 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें लेते हैं, वो बंद कमरों में बैठ के ऐसे फरमान जारी करते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को कहूँगा कि एक दिन जरा अपना ऑफिस छोड़ें और ई रिक्शा ई ऑटो वाले के साथ बैठ के 2 घंटे 3 घंटे जरा सड़कों पे चले, उनको पता लगे कि किस हालात में ये लोग रोजी रोटी अपनी कमाते हैं। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो इन्होंने अभी रेट निकाले, इन्होंने पर किलोमीटर निकाल दिया। आप मुझे बताएं 20 रुपये पर किलोमीटर ऑटो का, ऑटो में 3 आदमी बैठते हैं, तो आप मुझे बताएं 20 रुपये को डिवाइड करो 3 के साथ, 8.5 रुपये बनता है। ऐसे ही ई रिक्शा की अगर मैं बात करूं, 4 आदमी बैठते हैं, 15 रुपये किलोमीटर, 15 को आप डिवाइड 4 के साथ करो तो 3.5 रुपये बनता है। आप मुझे बताएं क्या इस महंगाई के ज़माने में 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पर पर्सन अगर ये हम लेंगे लोगों से तो हम लोग कमाएंगे क्या? किस्तें कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से इसकी खर्चे पूरे करेंगे? और सबसे बड़ी बात, दुख की बात कि एक सपना जो हमारे प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को बार बार किस तरीके से खराब करने की ये ब्यूरोक्रेट्स कुछ बैठे जो करते हैं। हम उनके इस अरमानों के ऊपर पानी फेर के रहेंगे और हमने अल्टीमेटम आज देना है, 5 दिन का टाइम देंगे। अगर 5 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं किया तो जितने ब्यूरोक्रेट्स, जितने ऑफिसर्स इस डिपार्टमेंट में इस ऑर्डर को लेके टच में हैं, हम उन अफसरों के, उन ब्यूरोक्रेट्स के घरों के बाहर धरना देंगे। चाहे हमें प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने में हमारे ऊपर FIR भी लगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चलिए जी, बिल्कुल साफ तौर पर सुना आपने कि FIR जो है लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोगों का हाथ जो है वो हम हाथों की आवाज़ देखें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा सर जी। क्या करते हैं विशाल जी? मैं भी ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी जी जी। ये जो कल एयरपोर्ट के पास में भी कांड हुआ कि ई रिक्शा वाले को मारा गया, बिल्कुल बिल्कुल मारा गया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा मतलब कि हमारे प्रधान जी हैं वो विचार कर रहे हैं। लेकिन जो पहला हमारा मुद्दा, हमारे गौरव कपूर जी वो जैसा बोल रहे हैं, हम ऑटो रिक्शा यूनियन जो है हम इनके साथ हैं। जैसे हमारे प्रधान जी बोलेंगे हम वैसे ही चलेंगे। गुजारा नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। इतनी धूप है, 5-6 लाखों के हमारे लोन है। और जो मीटर की बात करें, मीटर लगाने की, हम सर मीटर लगाएंगे सर, हम लोग क्या कमाएंगे, क्या घर पे खर्चा देंगे, क्या बच्चों को किराया निकालेंगे, क्या अपना फ्यूचर, अगला फ्यूचर देखेंगे हम? कि लोग हम ये चाहते हैं कि हम 2 पैसे कमा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि 2 नंबरी काम करें, चोर चक्के बने, ये वो चाहते हैं हमारे यहाँ के लोकल बंदे। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तमाम ई ऑटोज़ में जो है लोग इस समय बीजेपी दफ्तर की ओर जा रहे हैं, और आप भी बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं? जल्दी देखिए, सब बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, सब ऑटो वाले हैं यहाँ पर, और इनका यही कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे में बहरहाल आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको जो है हम आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से भाजपा दफ्तर का ये घेराव करते हैं और वहाँ पर इन्हें जो है वो क्या कुछ मिलता है। जी सर, और साथ में आज ई रिक्शा जो हमारे निकले हैं, आज हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी पब्लिक है सब खुश है कि हमारी पोल्यूशन फ्री है। प्रधानमंत्री जी का सपना था जो पोल्यूशन फ्री होगा और सेफ हमारा भारत रहेगा, वैसा उनकी तरह उनका सपना पूरा होने लगा था। मैं कुछ लोग ऐसे जो उनका सपना पूरा नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो सपना प्रधानमंत्री का पूरा होने नहीं दे पा रहे हैं, और ये देख सकते हैं तस्वीरें में तमाम ई रिक्शा वाले जो है वो यहाँ पर लगातार अब जो है वो बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरीश जी। क्या करते हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? हाँ जी। बिना हेलमेट के घूम रहे हैं? नहीं, बस इधर पास में गए थे जी। पास में ही गए थे। ये ऑटो वाले जो है वो धरने पर हैं, सही कर रहे हैं? हाँ जी। पता है क्या मसले हैं इनके? जी कुछ नहीं पता? नहीं। नहीं है पता।
चलिए जी, इनको नहीं है पता क्यों धरना दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वह अच्छा ये कर रहे हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि ये देख सकते हैं लाइनों में तमाम ई ऑटोज़ जो है वो आ रहे हैं, ई ऑटोज़ यहाँ से चल रहे हैं और ये बीजेपी ऑफिस की ओर जा रहे हैं। इनका कहना है कि अकेले यही माध्यम है हमारे पास कि बीजेपी दफ्तर का घेराव करें, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से जाते हैं। और सही बात ये भी है कि ई ऑटोज़ हों या ई रिक्शाज़ हों, ये ग्रीन है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता और इनसे कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, तमाम चीज़ें भी जो है वो कंट्रोल हो सकती है। ग्रीन एनर्जी का ये काम करते हैं। भारत में तेल की खपत होने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद से भी ये कहा था कि अब जो हमें ऐसा करना है कि इलेक्ट्रिक की ओर जो है वो जाना पड़ेगा और ऐसे में साथ साथ में यहाँ इलेक्ट्रिक ऑटो वालों के साथ मार पिटाई भी होती है। और रैपिडो जब से बंद हुआ है उसके बाद में ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। रैपिडो बंद होने के कारण जो काले ऑटो वाले हैं उनकी मनमानी चल रही है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट्स लगातार जो है वो आ रही है। और इसी के साथ साथ में जो ई रिक्शा वाले हैं भी, इनका कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर निकाला गया 15 रुपये किलोमीटर जो है वो रखा गया है, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद। ग्रीन कॉरिडोर ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ कैसी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ। और ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਫਿਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਟੋ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ। लेकिन बदकिस्मत ये है कि सर कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स कटे जाते हैं जिसकी वजह से सानू बहुत ना कोई प्रॉब्लम। आज तुहाडे दरवाजे तो आए क्योंकि मैंने पता है कि साडा इत्थों रस्ता जिहड़ा है वो सीधा जाता है दिल्ली और प्रधानमंत्री के सपने लैके लड़ रहे हैं असं कोई और साडा ड्रीम नहीं। वी आर फाइटिंग फॉर द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। रिसेंटली साडे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है विद RTO साहब उन्होंने ऑर्डर कटिया कि ई रिक्शा जरा ई ऑटो है 25 रुपये किलोमीटर लेगा और जरा ई रिक्शा है वो 15 रुपये पर किलोमीटर लेगा। सर ई रिक्शा के 15 रुपये पर किलोमीटर हो गया, 4 आदमी बैठते हैं एक रिक्शा में, तुम 4 मल्टीप्लाई करो 15 नाल सर 3.5 रुपये। मैं दो सर क्या जस्टिफाई है। सेम 25 रुपये पैरा उस तो बाद 20 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर जितना चल जाएंगे, 3 आदमी बैठते हैं सर 8 रुपये किलोमीटर पर हेड बने। और उस तो बाद सब तो बड़ा मजाक RTO साहब ने कहा कि जिले जम्मू च फ्लाईओवर रूट्स का कंप्लीट हो जाएगा, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਈ ਆਟੋਸ। ਸਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੜਕਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਟੋਟਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਈ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾਣਗੇ। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब नो असी आपे स्पेशली मैं आपे जाके ई रिक्शा ई आटो कितना पर रनिंग कॉस्ट मंथ पैंदा पूरा डाटा बना के दे गया, उसके बावजूद उन्होंने रेट कटा। और सब तो बड़ी प्रॉब्लम आई कि 15 दिन का टाइम था अपने मीटर्स लगाओ, वी आर रेडी। अब मीटर लगाने तो सानू कोई प्रेस नहीं है, बट एक पास सानू रेट जड़े दिते उपरों तुसीं कहते हो असीं ड्रोन भी इंप्लीमेंट करांगे, उपरों तुसीं कहते हो मीटर लगाओ जड़ी भी कोई दुकान तो लभदा। क्यों सर? या तो साडी कंपनियां जिहड़ी ई रिक्शा आटो बेचा करदी उन्हां नाल लग के मीटर आ, या तो गवर्नमेंट सानू दसे कि तुसीं फलानी, क्योंकि कल उहदे मीटर की भी जवाबदारी होनी। सर टोटली हाफ माइंडेड हार्टली काम हो रहे सर, बार बार सानू परेशान किया जा रहा है। मेरी तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कि ये साडा जिहड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनू फुलफिल करने से साडा साथ दिओ। ये जिहड़े रेट्स पर इन्हां नू को दोबारा मंथी करन सर, अदरवाइज प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने से अगर इन्हां दे घरां दे बाहर बहना पै गया ना सर, असीं बैन से गया इन्हां अपनी सर ब्यूरोक्रेट्स 4-5 लाख रुपए तनख्वाह ले करते हैं एसी रूमां च बैठ के। इन्होंने एक बार मैं कहना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने साड़ी रिक्शा 2 घंटे जरा इस धुप्प च घूमो तो पता लग जाए कि साड़ा रिक्शा ऑटो वाला किस तरह कमाई करता है। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये साड़ी आवाज़ जी दिल्ली तक पहुँचाई जाए और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्होंने कहा कि कहा जाए कि जल्दी तो जल्दी ये जरा जल्दी तो जल्दी सर ये इसके ऊपर काम किया जाए। और सर इन्होंने लग रहा है कि एक कंजेशन फील करा रहे हैं, ज्यादा हो गया। लेकिन आज माफ करना सर, इन्ना आलू प्याज टमाटर मंडी नहीं बिक रहा जिन्ना ई रिक्शा ई आटो बिक रहा। और बिक रहा जदों लॉन्च किया प्रधानमंत्री का जो ग्रीन कॉरिडोर का सपना सी, जो असां यूनियन के सरपरस्त श्री गौरव कपूर जी के नाल सरपरस्ती चले असी उन्होंने कामयाब किया। उदों तक सर रिक्शा असी फ्री सबसिडी सानू कंपनियां ने दे रहे सन और अज ई रिक्शे के प्रॉपर डॉकूमेंट्स फिटनेस सर्टिफिकेट है
और ड्राइवर वास्ते वैलिड असी लाइसेंस हैवी लाइसेंस होल्डर फिर भी असा ई रिक्शा ई आटो से लाइसेंस होल्डर असा अप्लाई करके लाइसेंस लिया और आज सारे डॉक्यूमेंट ई रिक्शा दे वो हैं और सब तो बड़ी मैं कहता बड़ी हैरानगी की गल है जिस सरकार जो ये डिपार्टमेंट के बंदे जो घर बैठ के दफ्तर बैठ के सोच रहे हैं जिन्होंने कस्टमर की गल करते हैं जिन्होंने असं घर छड़ते हैं बच्चे बन के डोर टू डोर कई सारे कस्टमर पैसेंजर ऐसे हैं जो लोग सारे लोकल जम्मू के ओल्ड एज हैं जिन्होंने घर 10-10 गाड़ियां खड़ी लेकिन सानू बच्चे की तरह सरकार करते कि साडा ड्राइवर चलाने लानी है तुसीं ये बहुत वधिया प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा तुसीं सानू घर छड्ड दिओ असीं उन्हां दा हर तरह का काम करते हैं और इन्हों लग रहा है ये प्याज टमाटर तरह वध रहे हैं और ये अपने पैसे के चक्कर सारे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये जो रेट आज तू 4 साल पहले 10 रुपए किलोमीटर कढ़िया सी आज 15 साल बाद फिर मुड़ के जब कढ़िया 3 रुपए किलोमीटर कढ़िया और साडे जो लीडर डिस्कस होया है सर हजारों बार डिस्कस हो रहा है इसके अलावा थोड़ा